नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स। मैं हूं परवीन शेख। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। इस यात्रा पर जेडीयू ने सवाल खड़े कर दिए, जबकि बीजेपी ने यात्रा से दूरी बना ली है। इस बीच तेजस्वी को गिरिराज और नीतीश कुमार पर हमला करने का मौका जो है वो हाथ लग गया। गिरिराज सिंह की ये यात्रा 18 अक्टूबर को भागलपुर से शुरू हो रही है और बिहार के कई मुस्लिम बहुल इलाकों से गुजरेगी। इन इलाकों में कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज शामिल है। गिरिराज सिंह इस यात्रा को हिंदुओं के अस्तित्व की रक्षा के लिए जरूरी बता रहे हैं। उनका कहना है कि यात्रा धर्म, धन और धरती बचाने का अभियान है। उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा, अगर तेजस्वी यादव मुसलमानों को जोड़ने के लिए यात्रा कर सकते हैं तो उन्हें हिंदू स्वाभिमान की यात्रा से दिक्कत क्यों है। इधर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने सवाल उठाया कि जब बिहार में सभी लोग सुरक्षित हैं और सांप्रदायिक सद्भावना कायम है तो इस तरह की यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी। अब सवाल यह है कि गिरिराज सिंह की इस यात्रा से क्यों जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस डर रही है। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बीजेपी ने जिस तरह से जेडीयू ने सवाल उठाए, उसके बाद बीजेपी ने यात्रा से खुद को अलग कर लिया, तो क्या ये दबाव है नीतीश का या कोई और वजह? देखिए, मुझे तो लग रहा था कि आज मुद्दा ये होना चाहिए था बिहार की राजनीति में कि क्यों 24 लोगों की मौत हो गई। सिवान छपरा इलाके में नकली शराब के चक्कर में 24 लोगों की मौत हो गई। किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। वे शराबबंदी नहीं चला सकते, शराबबंदी को लागू नहीं कर सकते क्योंकि लागू तो है नहीं। आपने शराब बंद किया, दुकानों में बंद हो गया, होम डिलीवरी चालू हो गई। ये किस तरह की शराबबंदी है? आप लागू नहीं कर सकते, उसको खोल दीजिए, पैसे भी आएंगे सरकार को, कुछ काम धाम भी होगा, सड़कें भी बनेंगी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, जो उससे टैक्स आएगा। 3-4 हजार करोड़ रुपए तो आ ही जाते हैं साल में। बिक रहा है शराब उतना ही, जिसको पीना है वो पी रहा है, बस घर से बाहर नहीं निकल रहा। तो ये जो एक हिपोक्रेसी जो है बिहार की राजनीति में है ना, सब लूट खसोट करने वाले इकट्ठा है राजनीति में। किसी को बिहार को कैसे आगे लेकर के जाना है वो किसी के मुद्दा पे नहीं है। चाहे वो पुरानी पार्टियां हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे सरकार में हो, या कोई नई पार्टी आई हो, ध्येय, कमिटमेंट, उनकी नीयत वो साफ साफ दिख जाती है। अब भारतीय जनता पार्टी परेशान है। आधी परेशानी भारतीय जनता पार्टी की बिहार से नहीं है, उनकी आधी परेशानी तो दिल्ली से आती है कि जबरदस्ती नीतीश कुमार के साथ आपको लगे रहना है। वहां के नेता नहीं चाहते कि भाई नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़े। भाई पूरे देश में, यूपी में आप कहीं नहीं थे, अपने आप सरकार आप बना रहे हो। आपका मुख्यमंत्री होता है, आपका मंत्री होता है, आप सबसे बड़ी पार्टी बन के भी आते हो, आप सबसे बड़ी पार्टी बन के भी आते हो, फिर भी आपका मुख्यमंत्री नहीं होता। दिक्कत तो वहां है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का फैसला बिहार के बीजेपी लीडर्स नहीं करते, फैसला दिल्ली से होता है। तो आधी समस्या उनकी वो है। तो यहां सारे लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। तो गिरिराज बाबू वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा जो है वो, और बहुत ही, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, और बहुत ही होशियारी से इसे पैकेज करके मीडिया में बेचा गया। ये कोई बीजेपी की नहीं है, ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा, ये एक स्वामी दीपांकर है, वो देश भर में चला रहे हैं। ये कोई नई यात्रा नहीं है। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे वो जेडीयू वाले हो,
चाहे वो आरजेडी वाले हो, वो दरअसल स्वामी दीपांकर के इस यात्रा का प्रचार प्रसार इन्होंने करवा दिया, प्रचार प्रसार करवा दिया आपने। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ने भी कह दिया कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, बीजेपी की यात्रा नहीं है ये। और कई राज्यों में तो टेलीविजन पार्टनर भी रहे, सुदर्शन चैनल वाले भी साथ में चल रहे थे। तो स्वामी दीपांकर तो अपना काम कर रहे हैं, किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? आपत्ति किस तरीके की है इसको समझना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इससे माहौल खराब होगा जी, दंगा दंगा करवाएंगे। आरजेडी कह रही है कि इससे जो है वो शांति भंग करने के लिए ये बीजेपी का जो है एक गंदा खेल है। ध्रुवीकरण का भी आरोप लग रहा है कि राजनीति का ध्रुवीकरण एक हाँ, तरह से किया जा रहा है। वोट बैंक का जो है ध्रुवीकरण है, हिंदू वोट को इकट्ठा करने के लिए। जी, अच्छा, तो यादवों के वोट का ध्रुवीकरण आप नहीं करते? मुसलमानों के वोट का ध्रुवीकरण नहीं होता देश के अंदर में? उसके खिलाफ अगर आप बोलते तब गिरिराज सिंह के ऊपर और इस यात्रा के ऊपर सवाल इस तरह का खड़े करते तब वो जायज होता। असल वजह यह भी है कि इस यात्रा से बीजेपी की जमीन जो है वो और ज्यादा मजबूत होगी, शायद इसलिए डरे हुए हैं। देखिए, मैं बताऊं, इस यात्रा का इलेक्टोरली कोई फायदा नहीं होना है, चुनावी फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होना है। जिनको ये दिल्ली में बैठ करके, पटना में बैठ करके जो बवाल क्रिएट कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होना है। ये वो इलाका है, अब जैसे किशनगंज है जी, वहां पे 76% मुस्लिम पॉपुलेशन है। क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे आप? पूर्णिया है, अररिया है, आप भागलपुर से स्टार्ट करेंगे, नौगछिया, गंगा पार किया, नौगछिया पहुंचे और मुस्लिम इलाका चालू। क्या कर लेंगे आप? आपके बड़े बड़े लीडर जब भागलपुर नहीं जीत पाते, किशनगंज नहीं जीत पाते, पूर्णिया नहीं जीत पाते, वहां की डेमोग्राफी वैसी है। तो इससे, इस यात्रा को आपने हाइप दिया, तो उससे क्या होगा? उससे यह होगा मात्र, जो फायदा मैं बता रहा हूं जी, वोट बैंक पॉलिटिक्स के ऊपर कोई फायदा नहीं है, लेकिन बिहार की जनता, बिहार के यूथ और देश की जनता को भी यह जानकारी मिलेगा कि ये जो चिकन नेक जिसको कहते हैं, चिकन नेक क्या है? ये बिहार बंगाल का वो इलाका बिल्कुल 24 किलोमीटर का रेंज है, जिसके जरिए पूरा असम और सेवन सिस्टर्स, पूरा नॉर्थ ईस्ट उससे जुड़ता है। हमारा जो कनेक्शन जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से है, चाहे वो सिक्किम हो, असम हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, अरुणाचल हो, मिजोरम हो, ये नागालैंड हो, ये सारा वो 24 किलोमीटर के एक चिकन नेक, उस रास्ते से हम लोग जुड़ते हैं। तो स्ट्रेटजिकली कितना इंपॉर्टेंट है। उधर से बांग्लादेश है, एक तरफ से नेपाल है, और बीच में जो है वो 24 किलोमीटर का। और वहां पे क्या हो रहा है? उस इलाकों में, वो इलाका जहां पे ये यात्रा की जा रही है, वो ऑल ऑफ अ सडन इट हैज बिकम अ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, और हिंदुओं का वहां से पलायन हो रहा है। हिंदुओं का वहां से पलायन हो रहा है। तो अचानक से वहां की जनसंख्या कैसे बढ़ी? तो वहां बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, रोहिंग्याज घुसे हुए हैं। तो जिसको नहीं मालूम होगा उसको मालूम चलेगा। ये दिमाग खोलने की चीज है कि आपने इतने क्रूशियल पीस ऑफ लैंड, वो एक, ये जो शाहीन बाग में था वो लड़का उमर खालिद और सारे लोग जो थे, जिसके चक्कर में वो जेल में है, वो इसी भाषण में, इसी चिकन नेक, इसी किशनगंज,
यही इलाके में वो कह रहा था कि वो जो 24 किलोमीटर का जो रास्ता है वहां पे सारे मुसलमान आकर के उसको जाम कर दो, रोड को ब्लॉक कर दो, ट्रेन को ब्लॉक कर दो। अपने आप हिंदुस्तान का ये 7-8 स्टेट जो है वो हिंदुस्तान से कट जाएगा। ये जब ये यात्रा वहां जाएगी, डिस्कशन भी होगा, डिबेट भी होगा, और अगर वहां कोई पत्थरबाजी हो गई, कोई झगड़ा हो गया, कोई बवाल मच गया, तब तो इस एरिया के बारे में और भी सारे लोग जानेंगे। ये वही इलाका है कि जहां ओवैसी आए और 4 सीट जीत के चले गए। क्यों? मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां बीजेपी को कोई फायदा नहीं होना उस इलाके में। लेकिन इस यात्रा के जरिए देश भर को यह मालूम चलेगा कि कितना बड़ा एक प्रॉब्लम बांग्लादेशियों और रोहिंग्यास की वजह से अफेक्टेड हो रहा है। और ठीक आप बिहार क्रॉस करेंगे तो वो दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद का वो इलाका जहां से ऑलरेडी हिंदू पलायन कर चुके हैं, वहां का भी पॉपुलेशन वही 76%, 50%, 60% मुस्लिम पॉपुलेशन है। परेशानी क्या है? परेशानी 2-3 है। एक जो ओरिजिनल मुस्लिम निवासी हैं, सबसे बड़ी दिक्कत उन्हीं की है, सबसे बड़ी दिक्कत उन्हीं की है। लेकिन उसको बोलने वाला, उसकी आवाज को उठाने वाला कोई नहीं। आप जाएंगे, आपको लगेगा कि कोई नरक में आ गए हैं। किशनगंज जाएंगे आप, उस इलाके में जाएंगे तो चारों तरफ गरीबी, भूखमरी, शरीर पे अच्छा कपड़ा नहीं नजर आएगा, किसी को पैर में चप्पल नजर नहीं आएगा। नारकीय जीवन जी रहे हैं ये लोग। बिहार बॉर्डर के इस पार और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में, दोनों तरफ इट इज वन ऑफ द वर्स्ट एरिया टू लिव इन। क्यों? आपने बुला लिया है यहां पे जो ओरिजिनल निवासी है, जिनका जमीन था, ये था, वो था, सब कुछ। अब धीरे धीरे उनको लगता है भाई ये लोगों के चक्कर में वो उनके साथ भी वही घटवाइजेशन हो रहा है। और इन लोगों को बसाने वाले कौन है? वही जो आज विरोध कर रहे हैं, चाहे वो लालू यादव की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार हो। क्या आप इन बांग्लादेशियों को आप वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हो तो ओरिजिनल मुसलमान जो वहां का रहने वाला है वो भी परेशान है, उसकी आवाज को कोई सुन नहीं रहा। भाई देश को आपने धर्मशाला बना दिया है। आज पॉपुलेशन बढ़ेगा, कल और पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो हिंदुओं को तो वहां से भागना पड़ेगा। तो ये वोट बैंक के हिसाब से तो ये बीजेपी के लिए नॉन एग्जिस्ट, कोई फायदा नहीं होने वाला। आप वहां से चुनाव जीतोगे नहीं। लेकिन मुद्दा को पूरे देश तक पहुंचाने के लिए यह मामला इंपॉर्टेंट बन जाता है और यह एक्सपोज होगा, चीजें बाहर आएंगी, भाषण बाहर आएगा, सोशल मीडिया में वीडियो बाहर आएंगे, तो फिर विपक्ष की असलियत भी है। विपक्ष की असलियत और वोट बैंक पॉलिटिक्स की भी असलियत जो है वो सामने आएगी। इसलिए विरोध हो रहा है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार में अगले साल चुनाव है, लेकिन गिरिराज सिंह की इस यात्रा ने चुनाव से पहले ही विपक्ष के साथ साथ जेडीयू के भी पसीने छुड़ा दिए हैं, क्योंकि इस यात्रा से बीजेपी को फायदा होगा और बिहार में बीजेपी और भी मजबूत होगी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी इस यात्रा के जरिए हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने में कामयाब होगी, इसलिए जेडीयू और दूसरे दलों को अपनी जमीन खिसकती हुई भी नजर आ रही है। शायद इसलिए विपक्ष इसे बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।